तो अभी आरव लेके आया है अपनी रिफ्रेशमेंट जो इन्हें आफ्टर गेम मिली है। तो आरव ने वहाँ नहीं खाया, तो आरव गया गाड़ी में बनाना, तो इन्हें मिला फ्रूट्स, बनाना, रेड बुल नहीं जी, अमूल कूल केसर शेक है। रुक जा, ओपन करता हूँ मैं ओपन करता हूँ। भूख लग रही है, चलो कुछ खाते हैं। इसको बनाना खाना का फ्रूट टिफिन पड़ा है, नहीं खा रही हूँ मैं, इसने खाया लंच भी पड़ा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस पंचाल्स व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम जा रहे हैं आरव के स्पोर्ट्स डे में। आरव का स्पोर्ट्स डे है आज, तो उसने भी पार्टिसिपेट किया है। वैसे आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी, तो चलो जैसा भी करेगा, ये है ना, बस पेरेंट्स तो आने चाहिए बच्चे को देखने के लिए, तो बच्चे को थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिलता है। बाकी उसकी तबीयत आज ठीक नहीं है, तो मुझे ज़्यादा कोई होप नहीं है उससे, ना मैं कर रही हूँ, क्योंकि हाँ जो परफॉर्म करेगा वही बहुत है। आज उसकी तबीयत सच में ज़्यादा डाउन थी सुबह, मतलब रात तो बहुत ज़्यादा डाउन थी, सुबह फिर भी थोड़ा सा था फर्क। रात एकदम से उसको ना बहुत ज़्यादा कोल्ड और कफ हो गया था, और रात को सोते सोते, जब उसे कोल्ड होता है ना, वो सोते हुए बहुत परेशान होता है एकदम से, उसकी बस बहुत ज़्यादा कफ निकलता है, रात को तंग होता है वो। तो फिलहाल चला तो गया वो, बाकी परफॉर्म भी करेगा, चलो जैसा करेगा ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है इतना कि फर्स्ट ही आना, परफॉर्म करना ज़रूरी होता है। तो आप तो फर्स्ट भी आ जाए, और हाँ आ भी सकता है, बट चलो कोई बात नहीं, जो होगा ठीक होगा। बस उसकी परफॉर्मेंस ज़रूरी है, बच्चे को परफॉर्म करना ज़रूरी होता है। कुछ ज़रूरी नहीं है ना हर कोई ही फर्स्ट आएगा, हर कोई ही मेडल लेगा, तो जैसा भी करेगा ठीक है, मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं पाती उसके ऊपर। तो अभी चलते हैं उसके स्कूल, अभी जस्ट निकले ही हैं हम, देखते लेट हो गए हैं वैसे हम, यहीं पर हमें हो गए हैं 10:22 और हमें पहुंचना है 10:45 पे, तो हम लेट ही पहुंचेंगे। हमें बैठने की जो सीट मिलेगी ना, वो दूर ना मिल जाए, जहाँ से आरव को हम दिखे ना, उसको वो ढूंढता है पहले पहुंचते ही, जैसे वो पहुंचेगा ना फील्ड पे जहाँ उसकी होगी एक्टिविटी, वो पहले आते ही हमें ढूंढना शुरू कर देता है। पिछली बार भी पहले हमें, जब तक उसने देखा नहीं ना, वो देखता ही रहा कि कहाँ है मेरे मम्मा पापा। पिछली बार तो हमें फिर भी आगे मिल गई थी सीट फ्रंट पे, इस बार देखते हैं क्या होता है। चलो चलते हैं पहले, फिर देखते हैं, आपको दिखाते हैं। मैं बना रहा हूँ। तो अभी हमारा के स्कूल में पहुँच चुके हैं, दिखाओ, पहुँच गए ना, तो अभी चलते हैं। तो फाइनली यहाँ पर हमें दिख गया है आरव, जिसके ऊपर मैंने एरो किया हुआ है, ये है मेरा आरव। तो इनको क्लासरूम्स अलॉट हो रखे थे बच्चों को, अलग अलग एक्टिविटी वाले बच्चों को अलग अलग रूम में बैठाया हुआ था, तो उसी हिसाब से बच्चे बैठे हुए थे। और ये बाकी बच्चों ने स्टार्ट कर दिया है प्रोग्राम। तो सबसे पहले होता है यहाँ पर ड्रिल मार्च, उसमें ये बच्चे बैंड वाले बच्चे होते हैं, और ये कुछ फ्लैग लेकर चल रहे हैं, स्कूल के ही बच्चे हैं ये सभी हाउसेस के। तो ये सब देख कर ना अपना बचपन याद आ जाता है कि हमारे स्कूल में भी ये सब होता था। तो अभी ये स्टार्ट हो रहा है प्रिंसिपल मैम के हाथों फंक्शन का, बैलून्स के साथ। तो ये बैलून्स जो हैं, जितने हाउसेस हैं सभी के कलर्स के जो बैलून हैं उनके स्कूल में जो हाउसेस हैं। तो बस यहाँ से हो गया इनॉग्रेशन, और ये हमने बनाई थी सिर्फ आरव की एक्टिविटीज़ की ही वीडियो। तो ये आरव है 3rd नंबर पे, ये जो रो आ रही है, मेरा छोटू सा बिल्लू। तो हमने कैमरा इसके ऊपर ही फोकस रखा था, क्योंकि सब पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को ही फोकस करेंगे, जाहिर सी बात है, तो सभी ने ऐसे ही किया हुआ था। तो आरव देखो यहाँ पर मुझे ढूंढ रहा है, और उसकी नज़र पड़ गई है मुझ पे। मैंने उसको बोला था कि तू इधर उधर मत देखियो, वरना तेरा ध्यान भटकेगा। और ये ज़रूर ढूंढता है, जब भी इसका स्पोर्ट्स डे होता है या कुछ भी एक्टिविटी होती है, तो ये पहले हमें ढूंढता है। जब इसको हम मिल जाते हैं फिर तसल्ली हो जाती है इसको कि मेरे मम्मा पापा आए हुए हैं। तो ये जो हुला हुप्स वाली थी ना, इनकी एक्टिविटी एक्सरसाइज, इसमें ये बहुत थक गए थे क्योंकि काफ़ी लॉन्ग थी ये, और बच्चों ने बहुत अच्छे से किया। एक तो हुला हुप्स पकड़ के रखना था, उसके साथ एक्सरसाइज करनी थी, और ये छोटे छोटे तो बच्चे हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं सभी। तो इन सब को ये काफ़ी थक गए थे वैसे इसके बाद, लेकिन फिर भी इसके बाद इन्होंने रेस में अच्छा परफॉर्म किया सभी बच्चों ने, और बहुत क्यूट लग रहे हैं। देखो सारे यूनिफॉर्म में छोटे छोटे से, और आरव तो बहुत छोटा लगता है अपने क्लास के अकॉर्डिंग, बाकी बच्चे फिर भी देखो बड़े लग रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। ये सब इसी की क्लास के हैं, सेक्शंस अलग हो सकते हैं बट हैं ये एक ही क्लास के, 2nd क्लास के। बट आरव बहुत छोटा लगता है, आरव थोड़ा छोटा है आगे के अपनी क्लास के अकॉर्डिंग। सभी बच्चे 8 ईयर क्रॉस हो चुके हैं, ये अभी हुआ नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर में होगा, तो शायद इसलिए ये छोटा लगता है बाकी बच्चों के अकॉर्डिंग। और कितनी जल्दी हो रही है इसको एक्सरसाइज करने की, और ये रोज़ मुझे घर पे भी करके दिखाता था कि मम्मा ऐसे ऐसे हमारे स्टेप्स हैं। तो सारी एक्टिविटीज़ को पूरी अच्छे से लर्न थी, सभी बच्चों को थी। बाकी
बहुत क्यूट लग रहे हैं सभी बच्चे स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म में। और इनके स्कूल में एक चीज़ ये अच्छी है कि सभी बच्चों से परफॉर्मेंस कराई जाती है, कोई भी बच्चे को छोड़ा नहीं जाता है। तो क्योंकि इनका जो होता है ना स्पोर्ट्स डे, हर क्लास का अलग अलग होता है। ये जो स्पोर्ट्स डे था ये सिर्फ सेकंड क्लास का था, सेकंड क्लास के सभी सेक्शंस का, और हर बच्चा परफॉर्म करेगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है स्कूल की कि किसी भी बच्चे को परफॉर्मेंस से छोड़ा नहीं जाता है। वरना पहले ऐसे होता था और अभी भी बहुत से स्कूल्स में ऐसे ही होता है कि कुछ बच्चों को मैम सेलेक्ट कर देते हैं और वही परफॉर्म करते हैं, चाहे स्पोर्ट्स डे हो चाहे एनुअल फंक्शन हो। तो फिर ऐसे भी ना ऐसा होता है जिन बच्चों को एक बार परफॉर्मेंस में भेजा जाता है ना, हर बार उन्हीं को चूज़ किया जाता है और बाकी बच्चे रह ही जाते हैं। तो ऐसे बच्चों का कॉन्फिडेंस जो होता है वो बिल्टअप ही नहीं हो पाता उन बच्चों का जो परफॉर्म नहीं करते हैं। अब इसमें सब बच्चे परफॉर्म करते हैं तो वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि पेरेंट्स के सामने और सभी स्कूल्स के सामने हमें कैसे परफॉर्म करना है। तो ये चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगी स्कूल की कि हर बच्चे को परफॉर्मेंस का मौका दिया जाता है, चाहे वो अच्छी हो चाहे कैसी भी हो, बट परफॉर्मेंस होनी भी ज़रूरी है ना। अब बच्चा परफॉर्म ही नहीं करेगा तो वो कैसे आगे निकलेगा। चाहे बच्चा जीते या हारे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन परफॉर्मेंस होनी सबसे ज़रूरी है और ये चीज़ स्कूल में है और जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो अभी टर्न आ गई है आरव की रेस की। तो इसमें इनको क्या करना था, इन हर्डल्स के बीच में जिगजैग मैनर में दौड़ना था और उसके बाद जाकर आगे बकेट में से इनको आउटपुट डिवाइसेस की पिक्चर्स को पेस्ट करना था बोर्ड पे और उसके बाद रन करके वापस पहुंचना था फिनिश लाइन पे। तो इसमें आरव बिल्कुल जल्दी जल्दी करके फर्स्ट आ चुका था और देखो रनिंग में सबसे मतलब बाद में भी भागा था, लेकिन फिर भी आरव पहुंचा जो है वो सबसे पहले नंबर पे पहुंचा और वो फर्स्ट आया था इस वाले राउंड में। तो बहुत अच्छा लगा कि आरव कुछ आया है, तो बहुत खुशी हुई। लेकिन क्या हुआ, फर्स्ट राउंड में तो ये फर्स्ट आ गया था और बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा होता है पहले राउंड में 2 बच्चों को चुना जाता है जो फर्स्ट और सेकंड होते हैं, और फाइनल राउंड में 3 बच्चे चुने जाते हैं, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट राउंड चुन लिया भी गया था। उसके बाद शुरू हुई थी सारी एक्सरसाइजेस के रेसेस के बाद ये योगा का सेशन जो दूसरे सेक्शन के बच्चे थे उन्होंने किया था। आरव के सेक्शन का तो हुला हुप्स था, तो ये बाकी बच्चों का था योगा। तो ये बच्चे कर रहे थे योगा और इनके आगे एक मॉनिटर खड़ा है जिसको देखकर ये अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे ताकि कोई बच्चा स्टेप्स ना भूले। तो ऐसा होता है। और उसके बाद था ये फाइनल राउंड में आरव की किस्मत ने साथ नहीं दिया, इसको बैड लक ही कह सकते हैं क्योंकि ये रनिंग में ठीक था। लेकिन क्या हुआ, जिस बास्केट में स्लिप्स रखी हुई थी ना, इनको ढूंढनी थी चिट्स, वहाँ पर क्या हुआ, जो चिट इसको ढूंढनी थी वो चिट उस बास्केट में से नीचे गिर चुकी थी। और ये जब ये रन करके गया तो वो इसके शूज़ के नीचे दब गई, इसको दिखाई नहीं थी। और ये बास्केट में इतनी देर तक ढूंढता रहा, जब वो चिट है ही नहीं तो वो मिलती कैसे। इस वजह से ये जो है रेस में सबसे लास्ट में पहुंचा। मैं भी सोच रही कि यार अब लास्ट कैसे हो गया, मतलब चलो फर्स्ट सेकंड थर्ड भी ना आता तो लास्ट तो नहीं हो सकता था। बट क्या हुआ, ये चिट्ठी ढूंढता रहा बेचारा बहुत देर तक। फिर इसने बाद में बताया कि मम्मा ऐसे ऐसे हुआ है, वो चिट थी नहीं, वो नीचे गिरी हुई थी। मैम ने बाद में देखा कि चिट नीचे गिरी हुई है, बट अब तो कुछ नहीं हो सकता था ना। फिर क्या ही लड़ते, कि अब स्कूल में लड़ने तो जाएंगे नहीं ना, तो फिर क्या करें। बेचारा फिर सैड तो हुआ है क्योंकि इसकी गलती से हारा नहीं था ये, वो मैनेजमेंट की ही गलती हुई कि जिसने वहाँ पर बास्केट्स रखी उनसे गिरी या क्या हुआ पता ही नहीं। तो फिर वो चिट इसके शूज़ के नीचे दबी रह गई और ये ढूंढता रहा। लास्ट में फिर इसने मैम को बोला कि मैम यहाँ तो चिट ही नहीं मिल रही है। तो मैम ने बोला कि आप वापस रन करके सीट पर चले जाओ, कोई बात नहीं। तो फिर लास्ट में बेचारा ऐसे ही चला गया बिना पेस्ट किए, क्योंकि मिला ही नहीं था इसको कुछ भी वहाँ पर। तो बस यही हुआ। इसके बाद वहाँ पर होती है एक गेम मम्माज़ की भी, यानी कि हर सेक्शन में से 2-2 बच्चों की चिट उठाई जाती है। जिन बच्चों का नाम आएगा उनकी मम्मा जाएंगी और रेस में पार्टिसिपेट करेंगी। तो ये वो मम्माज़ हैं जो चुनी गई थी। एंड अभी हमने आरव को पिक कर लिया, तो आरव चले आरव, तो अभी चलते हैं। तो वैसे सभी बच्चे जा चुके हैं और खाली हो चुका है, देखिए। चले फिर आरव। तो अभी आरव लेके आया है अपनी रिफ्रेशमेंट जो इन्हें आफ्टर गेम मिली है। तो आरव ने वहाँ नहीं खाया, तो आरव गया गाड़ी में बनाना, तो इन्हें मिला फ्रूट्स, बनाना, रेड बुल, नहीं जी, अमूल कूल, अमूल
कूल केसर शेक है ये। रुक जा ओपन करता हूँ भूख लग रही है। मैं ओपन करता हूँ। भूख लग रही है चलो कुछ खाते हैं। इसको बनाना आरव का फ्रूट टिफिन पड़ा है, यही खा रही हूँ मैं, इसने खाया लंच भी पड़ा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं घर, आके चेंज कर लिए हैं कपड़े वगैरह भी। तो आरव के फंक्शन में, स्पोर्ट्स के फंक्शन में थे हम, और हम आ चुके हैं। और आरव फर्स्ट राउंड में तो आया था फर्स्ट, बट फाइनल राउंड में ये पजल हो गया। कोई बात नहीं, चलो हो जाता है, बच्चा है। बट पहले राउंड में आज ये फर्स्ट आ गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। लास्ट टाइम तो ये नहीं आया था पहले राउंड में भी, आज फर्स्ट राउंड में ही फर्स्ट है। 2 राउंड होते हैं मतलब हर गेम, जो एक राउंड होता है जिसमें से चुने जाते हैं, फिर उन सबका फाइनल होता है। तो 2 ही राउंड होते हैं टोटल इनकी गेम के। बड़े बड़े बच्चे थे मेरे से। हाँ बाकी सच में इससे बड़े थे बच्चे, ये छोटा लगता है उन सबके सामने। शायद एज में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये अपनी एज के अकॉर्डिंग अपनी क्लास में छोटा है। तो सबसे छोटा वो बच्चे इससे थोड़े हैवी भी हैं एज में भी, और साइज कद वगैरह में भी हैवी हैं वो। तो हाँ इससे 6-7 महीने बड़े हैं सब बच्चे, तो इसकी एज का फ़र्क रह जाता है थोड़ा सा। तो ये उनसे वहाँ पर लास्ट में जहाँ मतलब पेस्टिंग करना था, ये रन करने में तो ये सबसे तेज़ था, बट पेस्टिंग वाली जगह पर इसको स्लिप ढूंढनी थी ना, जो वहाँ पर थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा टाइम लग गया, तो ये वहाँ पर रह गया। बट कोई बात नहीं, आज फर्स्ट राउंड में मेरा बेटा फर्स्ट आया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे बेटे ने मेहनत करी, इससे ये पता लगता है। लेकिन हाँ फाइनल राउंड में बड़े बच्चे भी थे इससे, काफ़ी बच्चे, क्योंकि जो बाकी राउंड्स में जीते थे, जैसे हर राउंड से 2-2 बच्चे चके थे, तो इसके राउंड में 2 बच्चे जो चके, तो बाकी जो 2-2 बच्चे चके हुए थे वो इससे बहुत बड़े, बहुत नहीं कह सकती, पर हाँ इसके अकॉर्डिंग बड़े लग रहे थे वो। तो वो थोड़े एक्टिव थे, ज़्यादा एक्टिव तो ये भी था, थोड़ी सी इसकी टाइम एक्स्ट्रा लग गया, कोई बात नहीं। पर एक राउंड में भी फर्स्ट आना बहुत बड़ी बात है, और परफॉर्म करना सबसे मेन होता है। अनबॉक्सिंग। तो अभी हो गया लंच टाइम। सुबह मैंने बनाई थी कड़ी, और अभी बना दिए हैं मम्मी ने चावल। लेकिन अब कड़ी में तड़का लगाया, मिर्च बहुत तेज़ हो गई, और मुझसे तेज़ मिर्च बिल्कुल नहीं खाई जाती, बहुत दिक्कत हो रही है खाने में। और आरव को भी बहुत मिर्च लग रही है ना, आरव को मलाई दिया, वरना मैं भी इसे मलाई नहीं देती हूँ, क्योंकि इसका ना खांसी जुकाम गला जाम रहता है, तो मलाई में नहीं देती थी। तो मिर्च बहुत तेज़ लगी इसको, जैसे इसने फर्स्ट बाइट ली। मैं इतनी मिर्च डालती हूँ कि ये ना बिना उसकी मलाई के अब ये सब्ज़ी खा लेता है, बट अब हो गई मिर्च बहुत तेज़, मुझे खुद भी लग रही है तेज। तो ये तो बच्चा है, इसको तो लगनी थी। तो ये हैं दूध वाले चावल जो आरव को दिए थे, पर इसने बिल्कुल नहीं खाया, इसके लिए रोटी ही बनानी पड़ी। तू चावल क्यों नहीं खाता बेटा? है आरव, पहले जवाब दे, चावल क्यों नहीं खाता है? अच्छा लगता है। क्यों? तो इसके लिए तो रोटी ही बनानी पड़ी, इसने रोटी ही खाई है, और ये चावल खा लेती हूँ मैं। तो अभी हो गया है शाम के 7:05, और यहाँ चल रही है लूडो, आरव के पापा की सांप सीढ़ी, हाँ स्नेक्स एंड लैडर है ना, तो ये खेल रहे हैं सांप सीढ़ी। आज के स्कूल में ना मैं प्रिंसिपल मैम ने बोला था कि अपने बच्चों के साथ खेला करो, तो इसलिए आरव के पापा खेल रहे हैं। है आरव के पापा? आप क्या ये कहा था? इसलिए खेल रहे हो? पापा ये कहा था? पापा ये कहा था? वैसे इनको टाइम ही नहीं होता, पापा एक तो आज छुट्टी की हुई थी ऑफिस से, तो इसलिए मैंने कहा चलो आज थोड़ा टाइम है तो इसके साथ खेल लो। आरव कैसा लग रहा है पापा के साथ खेलने में? पहले इधर बताओ, पापा के साथ खेलने में कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है, पर मेरी तो खुली नहीं रही थी। कोई बात नहीं, खुल जाएगी। तो सारा काम हो गया है फिनिश, और आरव भी सोने की तैयारी में है बस। तो इसको इवनिंग में ही नहलाया था, क्योंकि विंटर्स में ना हम ऐसे ही करते हैं, इसको इवनिंग में नहला देते हैं, यानी सोने से पहले इस टाइम। तो क्योंकि सुबह सुबह होती है बहुत ज़्यादा ठंड, तो सुबह हम इसको नहीं नहलाते हैं, तो अब नहलाते, क्योंकि नहाकर फिर ये जाता है ना जब, तो हवा लगती है गाड़ी में, इसलिए हमने सोचा है होता है कि विंटर्स में इसको इस टाइम नहला दो नहा के, क्योंकि ब्लैंकेट में रहता है, और कुछ इसको कोल्ड वगैरह भी बहुत जल्दी होता है। और आज पता क्या हुआ इसकी रेस का, अब पता लग रहा है, इसने मतलब पहले नहीं बताता ये कुछ भी। तो इसकी रेस में क्या हुआ, फाइनल राउंड में जो चिट इसको ढूंढनी थी ना, वो चिट पहले ही बास्केट से नीचे गिर चुकी थी। तो ये जब जाकर वहाँ ढूंढता रहा, मैं वही सोच रही ये लास्ट कैसे हो गया, बिल्कुल ही वो ये चिपका ही नहीं पाया, क्योंकि इसको चिट मिली ही नहीं, जो बास्केट थी ना इसकी जिसमें चिट ढूंढनी थी इसको, तो वो चिट पहले ही नीचे गिरी हुई थी ग्रास में। तो ये गया जब रन करता हुआ वहाँ बास्केट के पास, तो वो चिट इसके शूज़ के नीचे ही दब गई, और मतलब वो इसको मिली ही नहीं, ये ढूंढता रहा बास्केट में, जब वो थी नहीं तो मिलती कैसे। तो फिर ये लास्ट तक बेचारा ढूंढ ढांड के ऐसे ही आ गया, वहाँ पर पेस्ट करना था जो चिट ढूंढ के ये कर ही नहीं पाया, क्योंकि जब चिट थी ही नहीं। तो इस वजह से मेरा बेटा आज लास्ट हो गया, वरना आज ही मुझे आज तो था कि आज से भी पक्का कर लेगा, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज़ थी करने की,
बट आज इसकी किस्मत नहीं धो गई। किस्मत धो गई तो है कि वो चिट नीचे ही गिर गई जो इसको ढूंढनी थी। हाँ बेटा क्या कह रहे हो? मैं जब ना प्रिंटर उठाने लगा ना तभी मेरी चिट गिर गई और मेरे जूते के नीचे दब गई, मुझे पता नहीं चला। तो ना मैंने मैम को कह दिया था यहाँ मुझे चटनी मिल रही, तो फिर मैम ने कहा कोई नहीं जाओ। यही वजह रही आज आपकी, वरना मैं वही सोच रही थी कि आप तो सबसे पहले रन करके दौड़े थे और आप रोज प्रैक्टिस में भी फर्स्ट आ रहे थे और आज आप राउंड में भी फर्स्ट आए, फर्स्ट राउंड में। तो आज आप मतलब बिल्कुल लास्ट तो नहीं आ सकते थे, कुछ तो आते हैं ना, सेकंड थर्ड या फर्स्ट। तो चलो कोई बात नहीं, किस्मत ने आज साथ नहीं दिया मेरे बेटे की, है ना। वो चीटी नीचे गिर गई, चलो कोई बात नहीं, है ना। सैड तो नहीं हो आप? थोड़े से सैड तो हो ना। आरू बेटा क्या हुआ? इधर तो सुनो बेटा, क्या हुआ? पहले जवाब तो दो, क्या हुआ? कोई बात नहीं, आप फर्स्ट ही हो बेटा, आपकी गलती से थोड़ी हारे हो आप। वो तो नीचे गिर गई ना, आपने थोड़ी कोई मिस्टेक की है। अब वो क्या पता पहले से ही गिरी हुई थी या क्या हुआ, आपकी कोई मिस्टेक नहीं है ना बेटे। कोई नहीं, इस बात पे कोई सैड नहीं होना आपको। आपने इतना अच्छा परफॉर्म करा था आज, मैं आपको देख रही थी, आपने सबसे बेस्ट किया। कोई बात नहीं बेटे, ये तो हो जाता है। और हुला हुप तो जबरदस्त, और हुला हुप भी कितने अच्छे किए थे आपने, पता है मैं आपको ही देख रही थी, सबसे अच्छा कर रहे थे आप। सबसे ज्यादा टफ कौन सा है, योगा या फिर हुला हुप? हुला हुप टफ था और आप बहुत अच्छा कर रहे थे। आप देखो आप उसमें कितने थक गए थे ना हुला हुप में, फिर भी आप रनिंग में फर्स्ट आए थे अपनी, है ना। और किया बेटा परफेक्ट था। और सैड नहीं होते बेटा, ये तो चलता रहता है, कोई बात नहीं होती, ठीक है। मेन होता है कि हमने परफॉर्म करा है ना, आपने अपनी तरफ से बेस्ट दिया।